वेलकम टॉप में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अमेरिका के पास बहुत पैसा होगा, इजराइल के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन यमन और ईरान के पास इतना बड़ा दिल है जिसने ऐसी गवाही दी है जिसके बाद दुनिया में कई लोग कह रहे हैं कि यार इजराइल और अमेरिका को इन्होंने शर्मसार कर दिया। यमन और ईरान ने कुछ ऐसा कदम उठाया है यूएस में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं गजा के हक में, उसके बाद कि अब लोग ये कह रहे हैं कि वाकई ये दोनों कुछ अलग एक इमेज सेट करना चाहते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। और ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में जिस सऊदी अरब की बादशाहत चलती थी, उस मिडिल ईस्ट में यमन और ईरान आगे दिखने की होड़ को शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप इस खबर को समझ लें कि आप सबको पता है कि अमेरिका की न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट है, उन सब की डिमांड प्रोटेस्टर्स की ये है कि भाई गजा में जो जंग चल रही है, वेस्ट बैंक में भी जो हमले हो रहे हैं, वो सब बंद किए जाएं, एक अलग फिलिस्तीनी स्टेट बने। ये सब स्टूडेंट्स हैं, ये फ्यूचर है अमेरिका का, दुनिया में जहां जहां से वो पढ़ने आए अपने अपने मुल्कों का ये फ्यूचर है, नौजवान है, यही कल के पॉलिटिशियंस बनेंगे, यही जो है सारी पॉलिसी बनाएंगे, यही बड़े बड़े अफसर होंगे। तो ये लोग चाहते क्या है और कहां? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, क्या लेवल होगा उनका, ज्यादातर लोगों का, तो वहां तक पहुंचे। वो ये समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में ये सब हो रहा है, कत्ल गारत, हम कैसे चुप रहे हैं। तो हुतीज ने क्या किया, उन 2000 लोगों को, 2000 से ज्यादा लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में आग फैल गई है। अमेरिका की 25 यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कॉलेजेस में, और सब लोग कह रहे हैं कि इजराइल को हथियार देना बंद करो, गजा में सीज फायर होना चाहिए फौरन, और उनकी जमीनों को छोड़ना चाहिए। तो अब हुतीज ने कहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अब निकाल दिया गया है या उन्हें थ्रेट दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप लोगों को, आपका एडमिशन कैंसिल होगा, आपको बाहर किया जाएगा। और वो टीचर्स भी जो इन स्टूडेंट्स के हक में आए थे, उन्हें भी बाहर निकालने की बात की गई है। तो अब हुतीज ने क्या कहा कि याल्ला हबीबी रोह यमन, आ जाओ यमन, हम पढ़ाएंगे तुम्हें, किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, ये कहा है। हाउथीज टू यूएस स्टूडेंट्स, हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं किसी गुट की, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है। हाउथीज टू यूएस स्टूडेंट्स, अमेरिका के छात्रों से हाउथीज ने कहा है, कम स्टडी हियर, आइए हमारे यहां आइए और हमारे यहां तालीम हासिल करिए, अपनी पढ़ाई को पूरा करिए। हम आवाजों को उठाने वालों की किसी भी आवाज को कुचलते नहीं। यमन हुतीज मिलिशिया, ये लिखते हैं जैक्सन इंक, रिसेंटली रिलिस्टेड, जो कि अभी अभी अमेरिका ने उसे आतंकवादी एक ग्रुप के तौर पर फिर से रिलिस्ट कर दिया, बीच में हटा दिया था जैसे ही सऊदी अरब के साथ सुलह हुई, लेकिन फिर जो है इजराइल पे हमले किए तो भाई डाल दिया। अब अमेरिका ही तय करता है ना कोई आतंकवादी कौन नहीं है, भले वो लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हो, भले वो लोग ये कह रहे हो कि जंग बंद करो। हाउथीज ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम जंग शुरू करेंगे, वो ये कह रहे हैं गजा में हमले बंद करो, हम लाल सागर में हमले बंद कर देंगे। उनका ये मौकिफ है। अमेरिका ने टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया। अब यही यमन के लड़ाके, यही अंसारुल्लाह गुट वाले, यही हाउथीज ये कह रहे हैं कि वी आर सीरियस अबाउट वेलकमिंग स्टूडेंट्स दैट हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम यूएस यूनिवर्सिटीज फॉर सपोर्टिंग पैलेस्टीनियंस। क्या हम सीरियस हैं उन स्टूडेंट्स का खैर मकदम करने के लिए, उन्हें अपने यहां दाखिल करने के लिए, जिन्हें अमेरिका की यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो गजा में जंगबंदी का, या गजा में जो लोग मारे जा रहे हैं उनको ना मानने का मुतालबा कर रहे थे। तो यमन के हाउथीज ये कह रहे हैं कि वो तमाम लोग जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से निकाले जा रहे हैं, स्टूडेंट्स और टीचर, आ जाएं, हमारे यहां पढ़ाई पूरी करें। और ये सब हुआ कब? क्योंकि इससे एक दिन पहले ईरान से भी ऐसी खबर आई थी। ईरान से क्या खबर थी कि ईरान ने जो है अपनी मोहब्बत दिखाई इन तमाम प्रोटेस्टर्स की तरफ जो यूएस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनसे कहा कि आओ, अगर तुम्हें निकाल दिया गया है, ईरान है, ईरान की जो शिराज यूनिवर्सिटी है, शिराज शहर की शिराज यूनिवर्सिटी नाम भी है, उसने कहा वी आर वेलकमिंग यू, आओ यहां पर पढ़ाई पूरी करो, फीस हम भरेंगे, नौकरी भी कराएंगे, सैलरी भी देंगे, आओ यहां हो, छोड़ दो वो मुल्क जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तो शिराज यूनिवर्सिटी इन ईरान इज ऑफरिंग फ्री ट्यूशन टू यूएस स्टूडेंट्स एक्सपेल्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट। ये न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर थी जिसका एक हिस्सा हमने यहां पर शेयर कर दिया, मारियो ने इसे शेयर किया था। और ये शिराज यूनिवर्सिटी का फोटो है, क्या शानदार, एकर्स ऑफ एकड़ में ये यूनिवर्सिटी है, इसका नाम होता है दुनिया में, और ये शानदार यूनिवर्सिटी है। यहां पर दावत दी गई है उन यूएस स्टूडेंट्स को। एक खबर ये है, अमेरिका की फजीयत सिर्फ ये नहीं हो रही है,
और इजराइल की। इजराइल तो इस प्रोटेस्ट को ये कह रहा है कि हमास के लोग हैं वहां पर। बताइए, ये स्टूडेंट्स को भी हमास का बता रहा है। ये लोग दिमाग से। और जो बाइडेन ने कहा कि हक है, करिए आप प्रोटेस्ट, लेकिन हाँ डेकोरम होना चाहिए, क्लास में तोड़ फोड़ ये वो वगैरह जो है, या कब्जा कर लेना किसी ब्लॉक को, ये सही नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो जो इजराइल वहां जमीनें कब्जा रहा है और तोड़फोड़ कर रहा है गजा में, उस पर कुछ नहीं बोलते, यहां ये सब गलत बताते हैं। वाह चंगा सी। रशियन ट्रूप्स मूव इनटू यूएस बेस इन नाइजर। अब कमाल की बात देखिए, बात ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी से ये सब लोग बेपर्दा हो रहे हैं या रुस्वा हो रहे हैं। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां अमेरिकी बेस था, वहां जो है सत्ता पलट गई, मिलिशियस के हाथ में ही है। और अब वहां हवा यह है कि अमेरिकी बेस से अमेरिका फौजियों से कहा है अपना टान टंबोरा उठाओ, यहां से निकलो, जमीन खाली करो हमारी। और अब वहां पर रूस सैन्य अड्डा बना रहे हैं, उन्होंने रूस से पैक्ट कर लिया। यही एक लड़ाई है रूस और अमेरिका की। ये जिस दिन दोस्त बन गए, बनेंगे नहीं, मामला ही दूसरा है वर्ल्ड पावर का। तो ये जिस दिन दोस्त बन गए, बनेंगे नहीं, छोड़ो, इसकी बात ही खत्म कर दो। तो रूस वहां पहुंच रहा है। अब रूस की जो फौज की टुकड़ी है वो उसी बेस पर पहुंची है जिसपे अमेरिकी फौजी ठहरे हुए। जरा सोचिए, इतने कट्टर दुश्मन, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, दोनों की फौज एक बेस में, ये कमाल का एक कोइंसिडेंस है। तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन कंफर्म दैट द रशियन ट्रूप्स are occupying part of airbase 101 in Niger, which also hosts US forces. वहां पर नाइजर में एक एयरबेस है, एयरबेस नंबर 101। तो उन्होंने बताया है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अमेरिका के जो है ऑस्टिन, तो उसने कहा कि यूएस के ट्रूप्स यहां आकर हिस्से कब्जा रहे हैं, जगह ले रहे हैं अपनी, यहां पर यूएस फोर्सेस भी हैं। अब जो है ये आपने देखा, अब एक चीज आई सामने और सेंसर्ड मैंने इस वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो में बहुत से बुढ़े हैं, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, बुजुर्ग नहीं कह रहा हूं, बुढ़े हैं। ये इजरायली फौज के बुढ़े हैं जो अपने अपने जमाने के वाक्य सुना रहे हैं, इंतिफादा और नकबा के दौर के, नकबा हुआ था 1948 में। ये सब बुढ़े 80 पार वाले हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे फिलिस्तीनी लड़कियों का रेप किया गया, कमसिन बच्चों का रेप किया गया, और हंस हंस के बता रहे हैं। आप इनका वीडियो मत देखिए, बस स्क्रीनशॉट में इनके चेहरे हंसते हुए देख लीजिए। यहां लिखा हुआ है, हाउ वाज इजराइल फॉर्म्ड, कैसे बना था इजराइल। दीज मैन हु टुक पार्ट इन द नकबा विल टेल यू। इन लोगों ने नकबा में 1948 में, जब नकबा मतलब निकाल दिया गया, इन 700 गांवों से फिलिस्तीनियों को निकाल दिया गया कत्लो गारत करके। ये इसमें से बुढ़ा कह रहा है, ही ग्रैब्ड अ वुमन, किसी दोस्त के बारे में, अपने साथी फौजी के बारे में। उसने एक औरत को पकड़ा, बड़ी खूबसूरत थी, जवान थी, उसे एक घर में ले गया और एक बेडरूम सजाया और वो उसके साथ, और वो लड़की जब वापस कमरे से निकली तो वो रेंगती हुई गिरती पड़ती निकली, क्योंकि आधा दम उसका निकल चुका था। एक और फौजी एक 16 साल की लड़की को ले गया। ये हैं जो ये कहते हैं हमास के लोगों ने रेप किया 7 अक्टूबर के दिन। वो हमला करने आए थे, रेप करने आए थे, कितनी फुर्सत थी। उसके सबूत नहीं दे पाए ये लोग आज तक, बच्चे जला दिए, ये कर दिया, मिस इन्फॉर्मेशन दी, पता नहीं क्या सच्चाई क्या हमें नहीं जानते। रिपोर्ट कार्ड तो हम हमास का भी नहीं दे सकते। हमास ने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो ये हम कैसे कह सकते हैं, मुझे तो मेरे पड़ोसी का नहीं पता। लेकिन उसके सबूत अब तक नहीं दे पाए, कई चीजों से मुकरना पड़ा इजराइल को। लेकिन ये टेस्टिमनी है, सबूत है उन फौजियों के जिन्होंने आईडीएफ की तरफ से या इजरायली फौज की तरफ से नकबा के वक्त पार्टिसिपेट किया था। ये सर्कुलेट हो रहा है। उम्मीद करता हूं काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। शुक्रिया।